हिजाब वर्सेस भगवा की ये लड़ाई अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है कि जहां ये पूरा मामला दो फड़ों में बंटता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ मुस्लिम संगठन हैं तो दूसरी तरफ भगवाधारी संगठन हैं। लेकिन जहां एक तरफ सवाल उठ रहे हैं भगवाधारी जो गमछा डाले लड़के सड़क पर नज़र आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये सवाल पीएफआई और एसडीपीआई पर भी उठते नज़र आ रहे हैं। सैफरन उसके भगवा गमछे लेके लड़के लड़कियां उतरे हैं और नीले गमछे लेके लड़कियां लड़के उतरे हैं। उधर से हिंदुत्वा ब्रिगेड और इधर से दलित सपोर्ट कर रहे हैं लड़कियों की मांग। और ये जो भगवा वाले हैं, ये जाहिर है उनका जो एजेंडा है वो तो बिल्कुल ज़ाहिरी चीज़ है। तो ये सिर्फ एक खलीज पैदा करने के लिए है। और इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़, जो इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एसडीपीआई और पीएफआई, ये हमेशा एक अपना इजारादारी को कायम करने के लिए ये बात होती है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं प्लानिंग कमीशन की फॉर्मर मेंबर सैयदा सैयदैन हमीद ने INN चैनल से बातचीत करते हुए इस पूरे मामले पर क्या कहा है और किस तरह से सैयदा हमीद ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं। इस वक्त जो हिजाब का मसला जो सामने आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुरान शरीफ में लिखा है, और मैं आपको कोट कर रही हूँ, कि मर्दों को और औरतों को मॉडेस्टली लिबास और अपना पूरा जो जिस्म है उसको मॉडेस्टली ढकना चाहिए। उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं लिखी कि सर ढको या चेहरा ढको। ये सब अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना तरीक़ा है। अच्छा, ये तो कुरान शरीफ की हिकायत हुई। इसमें मर्दों और औरतों को दोनों को बराबर से हक़ दिया गया है। दूसरी बात, जब हम हज करते हैं तो हम चेहरा नहीं ढक सकते, और जब हम हज करते हैं तो मर्द और औरत शाना बशाना हज करते हैं। मैंने हज तो नहीं किया, मैंने उम्रा किया है, और ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं कह रही। मैं लड़कियों की मांग को बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। अगर वो ये कहती हैं कि हम अपना हिजाब पहन के और अपनी क्लासेस अटेंड करें तो ज़रूर करें क्लासेस अटेंड। उसमें कोई किसी किस्म की ममानियत नहीं हो सकती, किसी किस्म की मदाखलत नहीं हो सकती। मैं लड़कियों को सपोर्ट करती हूँ, मगर मैं ये समझती हूँ कि ये चीज़ जो उठाई गई है, ये फिर हिंदू मुसलमानों के बीच में एक मुस्लिम इशू हो जाएगा, एक हिंदू इशू हो जाएगा। कुछ लोग मुस्लिम के साथ जुड़ जाएंगे, कुछ लोग हिंदुओं के साथ जुड़ जाएंगे। और कर्नाटक जैसी स्टेट में जहाँ हमेशा से हम आहंगी रही है, एक्सेप्ट द लास्ट फ्यू ईयर्स, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। और इसमें पीएफआई एसडीपीआई भी कूद पड़े और उसमें भगवा पार्टीज़ भी कूद पड़े, तो फिर लोगों में एक तरह से गम गुस्से की लहर जागेगी, और फिर एक या तो कोई कत्लेआम शुरू हो जाएगा, और उसमें विक्टिम्स कौन होंगे, टारगेट कौन होंगे, ये भी बात ऑब्वियस है। तो हमारे जितने साथी हैं, जो हम एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार दी है इस चीज़ पे, हिंदू मुसलमान इत्तेहाद पे, जिन्होंने, वो कर्नाटक में हैं और इस वक्त वो भी खड़े हुए हैं, इस वक्त वो भी इस पे जमे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर एसडीपीआई की नेता शाहीन कौसर क्या कुछ कह रही हैं, एक बार उसको भी सुनिए। हिजाब की जहाँ तक बात है तो कर्नाटक से शुरू हुआ और अभी बहुत से इसका असर कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। दूसरी बात यह है कि एसडीपीआई देश के जितने भी हिडन मुद्दे हैं वो आज तक उठाती आई है। उसमें से एक ये हिजाब का मुद्दा है। पिछले दिन जितने भी यहाँ पर जो है मुद्दे शुरू हुए हैं, चाहे वो प्रदेश के हों या स्टेट वाइज हों या इलाके वाइज हों, हर मुद्दे पर एसडीपीआई ने और उनके कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर अपने शिरकत दर्ज कराई है और इस पे पुरजोर तरीके से मजम्मत की है और आवाज़ उठाई है। भाई जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने शुरू किया इस मुद्दे को, वो तो पॉलिटिकल स्टैंड के लिए कहा जा सकता है, लेकिन चूँकि एसडीपीआई हर मुद्दे पर आवाज़ उठाती है और मजलूमों की आवाज़ बनकर काम करती है और ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि उसका आना लाजमी है और आज के ज़रूरत भी है। तो जहां एक तरफ ये तमाम बयानात सामने आ रहे हैं, तो वहीं INN चैनल ने एक ख़ास बातचीत करने की कोशिश की है डॉक्टर मोहिनी गिरी से, जिनका एक बड़ा बयान INN चैनल के ज़रिए आज आपको मैं सुनवाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप डॉक्टर मोहिनी गिरी का ये बयान सुनिए।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आज क्या हो गया है हमको, हम किसी की सलवार पे कहते हैं तो कभी निकाह हिजाब पे कहते हैं तो कभी कुछ और कहते हैं। हम लोग को हो क्या गया है आखिर? हम लोग कब सीखेंगे कि प्रेम से रहना है, एक दूसरे को हमें प्यार से देखना है, एक दूसरे की चीजें हमको एक्सचेंज करनी है। ये एक बहुत बड़ा देश है और इस देश में डाइवर्सिटी हमारी जो है वो सबसे मुख्य चीज है। तो वो डाइवर्सिटी नहीं रहा तो हिंदुस्तान भी नहीं रहा। हमारे यहाँ तरह तरह के रंग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की भाषाएं होती हैं, तरह तरह के पोशाक होते हैं। तो हम क्यों किसी को कहते हैं कि तुम घूंघट क्यों निकाली हो, या तुमने साड़ी क्यों पहनी है, या तुमने हिजाब क्यों लगाया है? ये तो जिसका है जो करेगा, इससे धर्म से भी कोई नाता नहीं है। ये है कि एक अपना एक विश्वास होता है, उस विश्वास के साथ अगर हम चलेंगे तो हमें ये बैर कभी नहीं आएगा। आज हमें अगर शांति चाहिए तो हमें अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, तो हम सबका आदर करना सीखें, हम सबसे प्रोत्साहित हों और सबको भली बात देखें। तो ये बयान था डॉक्टर मोहिनी गिरी का, जिन्होंने सीधे तौर पर इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ को कंडेम किया है, इन तमाम हालात का खुले तौर पर विरोध किया है। जिस तरह से उन्होंने मिसाल भी दी है कि जहां हिंदू औरतें इस देश में घूंघट ओढ़े नज़र आती हैं, तो वहीं इस देश की खूबसूरती ये है कि यहाँ मुस्लिम महिलाएं बुर्क़े में नज़र आती हैं। तो ऐसे में किसी को क्या अधिकार है, किसी को क्या हक़ बनता है कि उनके पहनावे पर और उनके हिजाब पर, बुर्क़े पर, घूंघट पर कोई सवाल उठाता नज़र आए। अगर इन तमाम हालात पर मौजूदा सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से फ़ौरन कोई अंकुश नहीं लगाई गई, तो ये हालात आने वाले वक्त में देश के लिए एक बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। इन तमाम हालात पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए INN चैनल, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर मुद्दे पर पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।